तो इसलिए नारद जी ने कहा कि हमको अपना लेवल मेंटेन करके विवाह करना है, ऐसे इधर उधर नहीं फंसना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अपना रूप मुझे दो। और मैं इस समय मेरा नियम पूजा पाठ कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और तभी से नहीं हो पा रहा जब से मैं उसको देख लिया हूँ। उसकी सुंदरता मेरी आंखों में बस गई है। और इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भक्त तुम्हारा भजन करे, तो सबसे पहले उसकी जो इच्छा है, वो पत्नी, वो स्त्री, वो श्रीमती, उसको पहले दिलाओ और अपना रूप मुझे दो। और कैसे? जैसे भी हो सके, यदि दास्य से रूपम में तदा ताम प्राप्तयाम ध्रुवम, यदि तुम अपना रूप मुझे दे दोगे तो निश्चित ही मैं उसको प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि मेरे अलावा वो किसी के गले में वरमाला नहीं डालेगी, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। यदि दास्य से रूपम में तदा ताम प्राप्तयाम ध्रुवम, अगर तुम मुझे अपना रूप देते हो तो मैं ध्रुव निश्चित ही उसको प्राप्त करूंगा। और कैसे भी हो, आप मुझे आपन रूप देहूं प्रभु मोहि, आपन रूप देहूं प्रभु मोहि, आनी भांति नहीं पावोहि, आनी भांति नहीं पावोहि। यही विधिनाथ जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, कर फूसबे की दास मैं लो, कर फूसबे की दास मैं तोरा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा, करहूँ सुबेगी दास में तोरा। जब नारद जी ने ऐसा कहा कि आपका रूप मिलेगा तो मुझे मिलेगी, और जहीं विधि हो, जैसे भी, जिस विधि से भी, जिस विधि विधान से भी मेरा हित हो जाए, और वहां पर इंटेंशन ये था कि मेरा हित हो जाए मतलब कि मेरा विवाह हो जाए। पर भगवान ने भी एक संकल्प ले लिया कि मैं करूंगा वही जिसमें तुम्हारा हित होगा। जय विधि नाथ, जैसे भी मेरा हित हो जाए वैसा वो कर दीजिए। तो भगवान ने भी कहा मैं तुम्हारे वचन को गलत होने नहीं दूंगा, पर मैं जानता हूं तुम्हारा हित किसमें है। और करहूं सुबेग दास में तोरा, और देर मत करो देर मत करो, क्योंकि अब सब्र नहीं हो रहा है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जो कामातुर होता है उसको भय लज्जा दोनों नहीं होता है। इतनी शीघ्र बहुत टाइम मत लो, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी विवाह हो मुझे। तो भगवान ने कहा स्वदेशम मुने गक्ष करिष्यामि हितम तव, आप जाओ अपने देश को जाओ, जहां आ रहे हो ना, जिधर जाना है ना पहले उधर जाओ, और मैं आई प्रॉमिस यू, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं करूंगा जो तुम्हारे हित में होगा। पर कैसे? जैसे एक रोगी के लिए एक वैद्य करता है। कुपत मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांगे रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। गौन तुरत तारी सिराई, गौने तुरत तारी सिराई, जहाँ स्वयंवर होनी बनाए, जहाँ स्वयंवर होनी बनाए। ये शिव
महापुराण और रामचरितमानस। आपको ऐसा तो लग भी रहा होगा ना पूरा रामचरितमानस की कथा हो रही और शिव पुराण की। आप शिव पुराण जो स्वाध्याय किए होंगे ना, ये जो चरित्र है ऐसा लगता है, या कभी जब टाइम मिले तो खोल करके देखना शिव महापुराण को, ऐसा लगता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के निर्माण के पहले इस चरित्र को अक्षरशः उन्होंने स्वाध्याय किया हो, क्योंकि अध तत्र गता शीघ्रम नारदो मुनि सत्तम, और गौने तुरंत जहां मतलब देखिए अक्षरशः ये जितने भी चौपाइयां हैं ना, और वहां पर जितने भी श्लोक हैं, एक दूसरे को एकदम अक्षरशः प्रभाषित करते हुए जाता है। तो अध तत्र गता शीघ्रम नारदो मुनि सत्तम, जब भगवान ने कहा कि एक रोगी जैसा एक डॉक्टर अपने रोगी के प्रति करता है, कि अगर कोई घाव है, डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, अगर कोई घाव है तो डॉक्टर एक कभी नहीं सोचते कि अगर इसको काटेंगे फाड़ेंगे, इसको खराब रक्त निकालेंगे तो दर्द होगा, उसमें वो संकोच नहीं करते, क्योंकि उसमें रोगी का भला होता है। यद्यपि रोगी चिल्लाता है, तेज तेज बोलता है, और आजकल तो बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं कि क्या क्या बोलता है ना, लेकिन फिर भी डॉक्टर बिना इंजेक्शन लगाए छोड़ते नहीं हैं, और तभी छोड़ते हैं जब फाइनली ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि तुम जाओ, मैं कुछ करता हूं। और भगवान ने क्या किया, जाओ मैं तुमको अपना रूप देता हूं, लेकिन मेरे कई रूप हैं, मेरे हजारों रूप हैं, मेरे हजारों नाम भी हैं और मेरे हजारों रूप भी हैं। बस इतना है कि जिस भक्त को मैं जिस समय में जो रूप वो पसंद करता है या जो रूप उसके योग्य होता है, उस रूप में मैं उसके साथ में, उसके पास में रहता हूं। इसलिए नारद जी आप जाओ। अब नारद जी गए, अब जिसके मन में ये हो गया कि मैं विष्णु जैसा सुंदरता मेरे पास में है, तो वो तो ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास से ओतप्रोत, ओवर कॉन्फिडेंस में, अब तो ये तो मेरी ही है, मेरे और इसके बीच में कोई नहीं। और इस भावना के साथ जाकर के सभा में बढ़िया बैठे, सभा लगी है, स्वयंवर लगा है, और स्वयंवर में एक स्वाभाविक होता भी है, जब 10-20 लोग बोल देते हैं, 100-200 लोग जहां तहां बोल देते हैं आप बहुत सुंदर हैं, तो दिमाग में सच में चलने लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूं। और जिसको ये मालूम चल जाए कि भगवान विष्णु ने मुझे सुंदरता दिया है, तो उसका तो कहना ही क्या है, वो तो एकदम मानी बैठेगा ना कि अब मेरे सामने कोई नहीं है। और जब ऐसा मान गए तब तो ये मेरी है, अब कोई नहीं मेरे बीच में, इसके बीच में अब तो मुझे मिलने वाली है। और इधर स्वयंवर प्रारंभ हुआ, और उधर भगवान भोलेनाथ के जो गण है ना, वो भी चल दिए, चलो थोड़ा आनंद ले लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जब जानते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाला है तो पीछे बैठे रहते हैं। और ये लोग इतना खतरनाक होते हैं कि ये लोग बातें वहीं खोलते हैं, कोई चीज जहां पर अपना इंसल्ट होने वाला होता है, कि अरे तुम बड़े बात बनाने वाले आए, अरे उस सभा में मैं तुम्हारे पीछे बैठा था, मैं जानता हूँ तुम्हारी वैल्यू जो है, तुम्हारी वैल्यू जो है मैं जानता हूँ। और इसीलिए वो शिव के जो दूत थे, वो शिव के जो गण थे, वो साथ में पास में जाकर बेस परिवेश बदल कर बैठे थे कि चलो थोड़ा आनंद लिया जाएगा। तहाँ बैठे महेश गण दो लोग बैठे, और इधर स्वयंवर का तैयारी पूरा चल रहा है, भाग दौड़ चल रही है। विवाह सामान्य होता है तो कितना भाग दौड़ रहता है, और जो शील निधि जैसे राजा, मतलब भगवान विष्णु के ही द्वारा जो कार्य संचालित होता हो, और विष्णु के लोक जैसा ही पूरा लोक हो, वहाँ कहना ही क्या है। सारे कार्य का संचालन हो रहा था। सब राजाओं के लिए एक अलग अलग सीट, अलग अलग सोफा, या अलग अलग राजगद्दी, या अलग अलग सिंहासन लगा हुआ था। सब बढ़िया मस्त चंदन केसर से युक्त होकर के बढ़िया अच्छा बैजंती माला इत्यादि से माला पहन करके बैठे थे। आज मुझे और एक स्त्री मिलने वाली, बहुत सुंदर है। अब वो स्त्री भी चली माला लेकर के, जैसे वो माला लेकर चलते हैं ना, तो क्या गाते हैं,
जब जयमाल डलने वाला होता है और फिर आगे चलते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। एक राजा को देखा अपने अनुकूल नहीं है, ये अपने सिलेबस से बाहर हैं और आगे गई और आगे गई। नारद जी देख रहे हैं अभी मेरी लाइन आने वाली है और ये सब राजा तो फालतू में टाइम खराब करने के लिए बैठे हैं। ये सब तो ऐसे हैं कि समझो कि ये मकान की नींव हैं, ये ठीक है इनके ऊपर बैठे हैं, नींव मकान के ऊपर रहता है, सुंदर दिखता है, ये मकान की नींव है। ये सब तो देखो ना, वो श्रीमती जी आ रही तो देखो किसी को देख ही नहीं रही है, डायरेक्ट मेरी है, ये निश्चित है। अब चलती जा रही, चलती जा रही है, आते आते अब लगा नारद जी को अब तो मेरा आ ही जाएगा नंबर। और जब आगे आए उनको भी नहीं देखा, उनके भी आगे ऐसे ही लेकर के आगे बढ़ गई। और जब आगे बढ़ गई तो क्योंकि जो श्रीमती थी, अब नाम ही है श्रीमती, श्री मतलब श्री सीता जी, श्री राधा जी, श्री लक्ष्मी जी, वो अस्थाई पत्नी किसकी होंगी? श्री जी, श्रीमती, श्री मतलब राधा जी, श्री सीता जी, रुक्मिणी जी, ये कौन है? ये स्त्री हैं। और मति मतलब बुद्धि, मतलब भगवान को अगर कोई विचार दे सकता है तो कौन दे सकता है? उनकी विचार कौन देता है? अपने को एक्सपीरियंस नहीं है, बता दो विचार कौन देता है? हैं? श्रीमती, श्रीमती ही विचार देती है और उन्हीं का विचार का अनुपालन भी होता है। और जिनके यहाँ नहीं होता उनके यहाँ महाभारत होता है तो श्रीमती किनकी हैं? श्री मतलब राधा जी, श्री मतलब सीता जी, श्री मतलब लक्ष्मी जी, मतलब साक्षात विष्णु की ही पत्नी है, तो दूसरे को कैसे वर्ण करती? तो इसलिए दूसरे को वर्ण ना करके, क्योंकि वो एक सीधा नारायण की ही थी, तो नारायण के गले में ही जाकर के उन्होंने जयमाल को डाला। और यद्यपि भगवान की कृपा से कोई समझ भी नहीं पाया और कोई इस गति और इस मति को समझने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान की गति को कौन जानेगा? भगवान की गति भगवान ही जान सकते हैं, भगवान को कौन जान पाएगा? थोड़ा मोड़ा जो भक्त कोशिश करते हैं, थोड़ा मोड़ा जान पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर विवाह जब जयमाल नहीं हो पाया, और इतने में कोई सोच लो, बहुत सारी घटनाएं होती है ना, विवाह इतने तारीख को है और लड़की उसके पहले कहीं गायब, दूसरे एक दिन पहले या एक मंडप से पहले या सामने, उस दूल्हे पे क्या गुजरता है? हंसने की बात नहीं है, दूल्हे से पूछो ना क्या गुजरता है किसी को पता है कि एक दिन पहले, मतलब आज इतनी तारीख है, कल शादी है, और किसी को ये हो कि हमारे यहाँ जयमाल ही डालने आ रही, 2 दिन पहले भगे, 10 दिन पहले भगे, तो समझ में आता है, चलो अपने आप को समझा लेता है कि चलो कम से कम आखिर नहीं भगी, पहले चली गई। और यहाँ तो जयमाल हाथ में है और संकल्पना भी मन में है कि मुझे मिलेगा, और हो गया गड़बड़ तो उसके मन पे क्या गुजरेगी? तो नारद जी को बहुत क्रोध आया, और उस क्रोध में भी पहले तो सोचे कि मेरे साथ क्या हुआ, अब उसमें भी सुगण भी पीछे से, ये भी रूप प्रतिरूप बदल करके, और ये भी थोड़ा आनंद लेने के लिए, अरे थोड़ा अपना मुंह तो देख लेते अब मुंह देखने का, कहने का बहुत सारा कारण होता है ना, कि जिसके योग्य तुम नहीं हो, अगर तुम उसको चाहते हो तो लोग बोल देते हैं ना कि अगर इतना अच्छा तुम्हारा डिमांड है तो पहले अपना मुंह तो देख लो, मतलब अपने स्वरूप को तो देख लो। तो जैसे ही कहा स्वरूप को देख लो, तो जब स्वरूप को देखा तो स्वरूप क्या, इससे अच्छा तो पहले ही थे। स्वरूप ऐसा हो गया कि ये तो किसका स्वरूप था? वानर का। शरीर बढ़िया सुंदर, भगवान विष्णु की तरह, मुख वानर। और वानर का मतलब क्या होता है? वा मतलब होता है वैकल्पेन, मतलब जहां पर विकल्प, संस्कृत व्याकरण में एक नियम होता है कि जहां पर वा लगा दिया जाए वहां पर विकल्प हो जाता है कि यह है भी और नहीं भी। तो वानर का मतलब नर मतलब होता है मनुष्य, और वानर का मनुष्य है भी और नहीं भी है, मतलब पशु जैसा भी है। तो इसलिए वानर का रूप दिया, और वानर का रूप देख करके
ऐसा क्रोध आया कि उस क्रोध में तमा करके चारों तरफ देखते हुए नारद जी दौड़ते हुए आए। अभी मैं बताता हूं उस विष्णु को। पश्य नारद रूपम ही विष्णुरिव महोत्तमम। अपने रूप को नारद देखो, और जैसे नारद जी ने अपने रूप को देखा, स्वमुखम वानरस्यैव दृष्ट्वा चुक्रोश सत्वराः, देख करके इतना क्रोधित हुए और उस क्रोध में भर करके बोले, अभी मैं आज विष्णु को बताता हूं। वो अपने आप को क्या समझ बैठा है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है ना, तो सम्मान भूल जाता है। अभी देखता हूं तुझे, तू कितना बड़ा आदमी है, जा मैं तुझे देख लूंगा। और ऐसा करके, हे हरे तुम महादुष्ट, जिनको भगवान कहते थे, तुम्हें वो माता चपटा, तुम्हें वो, हे हरे तुम महादुष्ट, कपटी विश्व मोहना, परोत्साहम न सहते, माया भी मलिनाशय। हे हरे तुम बहुत दुष्ट हो, तुम बहुत नीच हो, तुम कपटी हो, तुम परोत्साहम न सहते, तुम किसी की उन्नति को देखने में तुमको जलन होती है, और तुम जलन तो होती है, और तुम अपने माया के द्वारा किसी को सम्मान प्राप्त होते नहीं देखना चाहते हो। और इसलिए मुझे याद आता है, जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना, तो उसको बहुत सारी चीजें याद आती हैं। और जब व्यक्ति जब व्यक्ति क्रोध में होता है ना, तो उसको व्यक्ति की बहुत सारी बुराइयां स्मरण में आती हैं। और जब व्यक्ति प्रेम करता है ना किसी से, तो उसकी बहुत सारी अच्छाइयां, बहुत सारी बुराइयां भी अच्छाइयां लगने लगती हैं। और अच्छाइयां तो कहना ही क्या है। गुणेषु दोषम विस्करणम, गुणेषु दोषम विस्करणम असूया। अगर किसी से द्वेष होता है तो उसके गुण भी हमको दोष दिखने लगते हैं। और किसी से हमको अगर प्रेम होता है तो उसके अंदर जो दोष है वो भी हमको गुण दिखने लगते हैं। ये स्वाभाविक बात है ना। जिससे अगर अपनी नहीं बनी तो वो बहुत खराब आदमी है, अरे उसके चक्कर में मत पड़ो, अरे बहुत ऐसा ही है, अरे उस ठीक आदमी नहीं है, उसको छोड़ दो। तो इस तरह से। और नारद जी ने बहुत सारा अपशब्द आकर बोला, मैं तुमको जानता हूँ, समुद्र मंथन के समय तुमने चालबाजी से देवताओं को अमृत पिला दिया, और भगवान जब वो जहर निकला तो जब तुम्हारी बस नहीं चलती थी ना, जब तुम समझे कि हम भी निपट जाएंगे, तो तुमने भगवान भोलेनाथ को जहर लाकर पिला दिया। तुम बहुत चालू और बहुत चालबाज आदमी हो। तुम हमेशा तलाशते रहते हो कहाँ पर क्या अवसर मिले और कहाँ पर क्या चालाकी करूं। लेकिन मैं आज कह देता हूं कि आज तुम्हारा पाला सामान्य आदमी से नहीं पड़ा है, ऐसे आदमी से पड़ा है कि तुमको छोड़ने वाला नहीं है। आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और मैं आज कह देता हूं कि तुमने आज मुझे एक स्त्री के लिए इतना निचले स्तर पे मुझे ले आया है ना, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम स्त्री वियोगम दुखम लभस्व पर दुखदः। तुम स्त्री वियोगजम दुखम लभस्व पर दुखदः। आज मैं कह देता हूं कि जैसे मैं किसी स्त्री के लिए दुखित हो रहा हूं, ऐसे ही तुम भी किसी समय स्त्री के लिए तुम भी ऐसे ही मेरी तरह भटकोगे। और यन मुखम कृतवान में तुम, जैसा मुख तुम मुझे दिए थे बानर का ना, तुम ते भवंतु सहायिनः, वही बानर के रूप में तुम्हारी वो सहायता करेगा।